नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मोदी कैबिनेट से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ मोदी सरकार की 3 अहम बैठक है। मोदी सरकार ने लिए 3 बड़े फैसले। अब ओपीएस की जगह मिलेगी यूपीएस। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। साथ ही बात करेंगे 3 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी भी शामिल है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सबसे पहले खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो आज ओपीएस बहाली की बड़ी खबर आनी थी, लेकिन सरकार ने ओपीएस की जगह अब यूपीएस लागू कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर मोहर लगा दी है। सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल की सर्विस करने वाले को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 12 महीने के औसतन वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प भी मोदी कैबिनेट ने दिया है। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत रिटायर हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बाकायदा एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाह आज मोदी कैबिनेट पर थी और मोदी कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा फैसला ले लिया है पुरानी पेंशन को लेकर। तो पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने अब एनपीएस की जगह यूपीएस लागू कर दी है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम, जबकि यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा तो उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा और ये स्कीम अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी आशा लगाए हुए थे कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट दिया जाएगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी वीडियो में आगे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में जल्द बड़ा उछाल आने वाला है। इसके भी संकेत मोदी कैबिनेट ने दे दिए हैं। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। फेस्टिवल सीजन में एक बार फिर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि केंद्र सरकार सितंबर में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करने वाली है। इसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एआईसी पे इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 में 4% डीए बढ़ाया
बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च 2024 में की गई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी, जिसमें 3% डीए हाइक की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए और बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। चूंकि जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंकों पर नजर डालें तो अखिल भारतीय CPI IW अंक 141.5 पर पहुंच गया है। ऐसे में 3% की वृद्धि तय है। इसका प्रस्ताव सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो PM मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान हो सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। खास बात यह कि नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई और अगस्त का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3% डीए बढ़ेगा तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये डीए मिलता है। डीए 53% हो जाने के बाद इसे कर्मचारियों को 27,600 की जगह 29,256 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% होने पर उसे 16,900 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। किसी भी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है तो 50% के हिसाब से डीआर 12,500 रुपये मिलते हैं। डीआर 53% होने पर उसे 13,250 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें पे कमीशन को लेकर आसान भी थे, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। कैबिनेट के द्वारा किसी भी प्रकार का इस जिक्र 8वें पे कमीशन को लेकर नहीं किया गया है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी की डिमांड थी कि उनका वेतन और पेंशन में संशोधन हेतु 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए, लेकिन सरकार का शायद मूड 8वां पे कमीशन का गठन करना नहीं है। सरकार एक फॉर्मूला लाना चाहती है जिसको एक्रोड फार्मूला कहते हैं। उसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में हर साल वृद्धि होगी। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता तो आज की कैबिनेट में जहां NPS की जगह UPS की घोषणा की है, वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा एक लाइन का जिक्र कर दिया जाता कि केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन का गठन फला तारीख को किया जाएगा। लेकिन 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कोई फैसला न लिया जाना इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार अब पे कमीशन की जगह एक्रोड फार्मूले के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में वृद्धि करेगी। जय हिंद।